अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऑटोमोबाइल के नए एपिसोड में खुश आमदीद। सो गाइस, जैपनीज़ कार्स के बारे में हमारा चैनल जो है वो पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाता रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जैपनीज़ कार्स जो हैं उनकी प्राइसेस वगैरह और उनकी जो स्पेसिफिकेशन है मैं आपको बताता हूँ। तो आज भी एक जैपनीज़ कार है, नाम है होंडा जेड और RS 1.5 लीटर इसका टर्बो इंजन है, स्पोर्ट्स वेरिएंट है इसका। तो इसमें 1.8 लीटर भी एक गाड़ी आती है, हाइब्रिड होती है वो, और उसमें जो होंडा का 1.8 से इंजन है जो आपको स्विफ्ट में प्रोवाइड किया जाता है वो दिया जाता है। लेकिन ये 1.5 टर्बो जो होंडा स्विफ्ट का है उससे ही वाला इंजन जो है वही टेक्नोलॉजी इसमें भी यूज़ की गई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कार है। तो जो इसका 1.8 लीटर इंजन है वो फैमिली कार है, 7 सीटर, ये 5 सीटर कार है। सो रिव्यू शुरू करते हैं। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। तो 2015 मॉडल है और अभी की फ्रेश इंपोर्टेड गाड़ी फॉर सेल के लिए भी है, तो मैं नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो अब शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट पे आप देख रहे हैं होंडा का लोगो आपको मिल रहा है और RS की आप बैजिंग देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर लाइट्स की बात करें तो LED लाइट्स आपको HID प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें आपको DRL भी मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको LED जो है वो टर्न सिग्नल लाइट प्रोवाइड की गई है, इंडिकेटर लाइट। अगर नीचे देखें तो LED फॉग लाइट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। उसके बाद गाइस, अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल की ओवरऑल लुक की बात की जाए तो वो तकरीबन होंडा ग्रेस के साथ बहुत ज़्यादा मैच की जा रही है, क्योंकि जो इसका फ्रंट ग्रिल वगैरह है उसके बाद लोगो ख़ास तौर पे वो आपको तकरीबन होंडा ग्रेस जैसी फीलिंग दे रहा है। तो अब इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं। साइड प्रोफाइल में गाइस आप सबसे पहले इसके अगर टायर्स देख लें तो अलॉय रिम्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अगर इंचज़ की बात कर लें तो 18 इंच इनका रेडियस है अलॉय रिम का। और यहाँ पर देखें तो हाइब्रिड की आप बैचिंग देख रहे हैं। सो यहाँ पर देखें तो रिट्रैक्टेबल मिरर्स आपको दिए गए हैं। और अगर कलर की बात करें, ब्लैक कलर जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है रिम्स पर भी, यहाँ पर रिट्रैक्टेबल मिरर्स पर भी। उसके बाद ओवरऑल जो इसकी रूफ है और उसके बाद ये जो आपको सन वाइजर्स मिल रहे हैं वहाँ पर भी तकरीबन ब्लैक कलर की यूजिंग आपको मिलेगी, क्योंकि स्पोर्ट्स वेरिएंट है तो उसमें आपको ब्लैक कलर की यूजिंग मिल रही है। सो वैसे ही अगर आप गाइस विज़ल भी देखें, होंडा विज़ल, तो उसमें भी जो RS वेरिएंट है जिसका रिव्यू आपने मेरे चैनल पर लास्ट टाइम देखा, तो उसमें भी ब्लैक कलर जो है वो आपको रूफ यहाँ पर यानी कि रिट्रैक्टेबल मिरर्स पर, उसके बाद थोड़ा सा फ्रंट बम्पर्स पर भी यूज़ किया गया था। तो होंडा जो है वो ज़्यादातर अपने मॉडल्स में ब्लैक कलर की यूजिंग करते हैं RS वेरिएंट्स में, स्पोर्ट्स वेरिएंट में। तो अब चलते हैं यहाँ पर। अगर इसके डोर हैंडल्स की बात करें तो क्रोम कलर के हैं, जहाँ पर स्मार्ट एंट्री का आपको बटन भी प्रोवाइड किया जा रहा है और टिंटेड ग्लास आपको बैक सीट पर भी प्रोवाइड किए गए हैं। सो बैक प्रोफाइल की तरफ आते हैं। बैक प्रोफाइल में आपको दिखाता चलूँ कि सबसे पहले आप देख रहे हैं हाई माउंटेड ब्रेक लाइट आपको दी गई है, उसके साथ ही आपको यहाँ पर वाइपर दिया गया है बैक स्क्रीन के लिए। और बाकी अगर देखें तो होंडा का आप लोगो देख लें, जेड JADE, इसकी बैजिंग देख लें, RS हाइब्रिड की बैजिंग देख लें। और अगर ब्रेक लाइट की बात करें तो LED ब्रेक लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आप जो है रिवर्स लाइट भी देख सकते हैं और इंडिकेटर लाइट भी आपको LED दी गई हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त अगर इसकी कंपेयर करी जाए, इसकी टेल लाइट को अगर कंपेयर करें तो होंडा सोनाटा जैसी फीलिंग आपको दे रही हैं, उसी तरह से जिस तरह सोनाटा में आपको दी गई थी इसकी लाइट्स, वही आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। बम्पर में आप रिफ्लेक्टर देख रहे हैं, बम्पर भी ब्लैक कलर है। तो बैक स्क्रीन में आपको दिखाता चलूँ तो डिफोकल लाइंस आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, तो इससे पता लगे कि इनकी गाड़ी में डिफोकल भी अवेलेबल है। सो बूट स्पेस आप इसकी चेक करते चलें। यहाँ पर अगर दिखाता चलूँ तो काफ़ी ज़बरदस्त बूट स्पेस है, जिसमें आपको यहाँ पर किट वगैरह के लिए भी थोड़ी सी स्पेस दी गई। सो बाकी अगर यहाँ पर देखते चलें तो स्पेयर टायर वगैरह अवेलेबल नहीं है, किट के लिए आपको थोड़ी सी स्पेस दी जा रही है। सो अगर आपके पास लगेज ज़्यादा तो आप इन सीट्स को इस तरह से फोल्ड भी कर सकेंगे, तो फिर आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो बूट स्पेस बन जाती है। सो अब आते हैं इसकी सेकंड रो की तरफ। सीट्स का आपको मैं पोस्टर वगैरह दिखाता चलूँ। सो गाइस, सीट्स जो हैं वो उन पर मैं इस टाइम बैठा हूँ बैक सीट्स पर। सो सबसे पहले अगर लेग स्पेस की बात करें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और अगर हेड स्पेस की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं कि अच्छी हेड स्पेस आपको दी जा रही है। सो उसके बाद अगर यहाँ पर सीट की कंफर्टेबल के बारे में अगर डिस्कस करें तो लेदर और फैब्रिक जैसी एक मटेरियल है उसकी यूजिंग है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं लेदर की। सो यहाँ पर अगर देखें तो सेंटर में आर्मरेस्ट का आपको ऑप्शन दिया गया है। हेडरेस्ट जो हैं वो तीनों सीट्स पर आपको दिए गए हैं, लेदर स्टिचिंग के साथ सीटम भी और हेडरेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर तीनों सीट्स पर आपको दी गई हैं।
और अगर बैक देखेंगे यहाँ पर आपको 2 AC वेंट्स बैक सीट्स के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं, और बाकी यहाँ पर ग्लव्स वगैरह और काफ़ी अच्छा जो है इसका आपको रूम नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिससे आप जो है वो हेड स्पेस की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको रिमोट वगैरह भी, यानी काफ़ी जो है वो आपको अच्छी जो है इसमें स्पेस दी गई है, और 3 पैसेंजर इजीली जो है वो इसमें बैठ सकते हैं बैक सीट पर। अब अगर डोर की बात करें, यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि आपको कार्बन फाइबर यहाँ पर दिया गया है, उसके साथ यहाँ पर पियानो ब्लैक कलर की यूजिंग दी गई है, बाकी जो है वो लेदर यूज़ किया गया है यहाँ पर। सो गाइस अब फ्रंट सीट पे बैठते हैं और डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स वगैरह, जो कि बहुत ही एक लुक से ही पता लग जाता है इसमें कि क्या फीचर हो सकते हैं। स्टीयरिंग पे जब आपको ये चीज़ें मिलती हैं ना, तो कार जो समझ जाता है कि इसमें बहुत ज़बरदस्त फीचर हैं। डिस्कस करेंगे वन बाय वन, आपको सारे फीचर्स दिखाऊंगा। अब अगर इसके डोर से शुरू करें ना, तो मैं आपको डोर पे दिखा दूँगा तमाम विंडोज़ ऑटो हैं। सो यहाँ पर आपको सेंट्रल लॉकिंग का बटन दिया जा रहा है, यहाँ पर विंडो लॉक का बटन दिया जा रहा है, बाकी रिट्रैक्टेबल मिरर्स की सेटिंग आपको दी जा रही है। डोर में देखें तो आप कार्बन फाइबर की यूजिंग देख सकते हैं, यहाँ पर लेदर की स्टिचिंग और यूजिंग देख सकते हैं, सारी लेदर आपको यूज़ दी गई है। स्पीकर बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के आपको दिए गए हैं, साउंड बहुत ज़बरदस्त है इसका। सो अब यहाँ के फीचर्स भी दिखा दूँ आपको कि यहाँ पर आपको टाइम की सेटिंग वगैरह दी गई है, जो कि मैं अभी कार की भी दिखाऊंगा। है तो स्पोर्ट्स वेरिएंट, लेकिन आपको अगर ये यूज़ करते हुए थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है, मुश्किल बता दूँ कि जिस तरह के पेट्रोल की मुश्किल आजकल के दिनों में है, तो आप यहाँ से इसको इकॉनमी मोड पे भी ड्राइव कर सकते हैं। सो बाकी आप जो है यहाँ पर देखें तो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के थोड़े से फीचर्स दिए गए हैं, जो कि मैं अगर यहाँ पे दिखा दूँ कि क्रूज़ कंट्रोल आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये अडेप्टिव यहाँ पर रडार दिया जा रहा है। सो ये रडार की मदद से आपको यहाँ पर जो है वो एंटी क्लाइन सिस्टम और लेन असिस्ट मोड आपको दिया जा रहा है, पार्किंग सेंसर्स वगैरह, और बाकी जो है वो फीचर्स जो हैं वो आप डिस्कस करते हैं हैंडल के। सो गाइस ये फीचर्स डिस्कस करने से पहले गाड़ी को स्टार्ट करना ज़रूरी है, तो मैं अब गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। की को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, जो कि यहाँ पर मटेरियल इस तरह का है, ये मूव नहीं करेगी। सो पुश स्टार्ट बटन आपको यहाँ पर दिया गया है रेड कलर में, तो आप यहाँ पर स्पीडोमीटर का जो है वो लुक देखता चलें। वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो आपको इसका स्पीडोमीटर प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर देखें तो रेडी टू ड्राइव की आपको एक दी जा रही है डिस्प्ले। उसके बाद अगर यहाँ पर स्पीड की बात करें तो वो भी बहुत से आप थोड़ा सा आपको ना कंप्रेस हुई जगह मिल रही है, जिसमें आपको स्पीड लिमिट शो हो रही है। उसके बाद यानी कि कौन से गेयर में है वो आपको बताया जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर फ्यूल का गेज आपको दिया जा रहा है, हैंड ब्रेक की वार्निंग दी जा रही है। यहाँ पर अभी इकॉनमी मोड ऑन है, तो उसमें आपको बताया जा रहा है कि इकॉनमी मोड ऑन है कि ऑफ है। डिजिटल आपको वॉच दी जा रही है, और हाइब्रिड की बैटरी इस टाइम आपको चार्ज होती ही नज़र आ रही है, क्योंकि गाड़ी का इंजन स्टार्ट है। इस पर गाड़ी खड़ी है तो हाइब्रिड की बैटरी चार्ज हो रही है। जब चार्ज हो जाएगी बैटरी तो ये इंजन इसका क्लोज हो जाएगा, और ये हाइब्रिड की बैटरी पे ही गाड़ी चलती रहेगी। फिर जब बैटरी ख़त्म होगी फिर इंजन स्टार्ट होगा, वो गाड़ी को भी ड्राइव करवाएगा और बैटरी भी चार्ज करेगा। तो ये इसका मेन पर्पज़ है हाइब्रिड होने का। सो उसके बाद बाकी आपको दिखाऊं तो आप किलोमीटर ड्राइवर देख लें, 36,000 किलोमीटर से गाड़ी चल चुकी है, और जनरल इसकी माइलेज है जापान की भी और यहाँ की भी। गाड़ी फ्रेश इंपोर्ट है, 36,000 सिर्फ चली हुई है, 36,715 किलोमीटर जापान में गाड़ी चली हुई है। सो अगर स्पीडोमीटर की बात करें गाइस, यही आपको स्पीडोमीटर अगर देखें, इतना जो इसका एरिया है वो आपको दिया जाता है होंडा फिट में। होंडा फिट में आपको इस तरह का ही स्पीडोमीटर दिया जाता है, विजन में भी यही दिया जाता है स्पीडोमीटर। अगर यहाँ से आप इसको ये डिस्प्ले निकाल दें तो यही मीटर आपको फिट में, विजन में, और भी होंडा की जितनी गाड़ियाँ हैं तकरीबन ज़्यादातर में इसी तरह का प्रोवाइड किया जाता है जो इम्पोर्ट गाड़ियाँ हैं। सो अब यहाँ पर बात करें स्टीयरिंग की, तो आप देख लें कि मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग है, और तकरीबन आपको इतने से हिस्से में ही वो फीचर दिए जा रहे हैं जो कि एक कार के लिए काफ़ी होते हैं। मसलन के आपको यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस किया जाए तो साउंड के कंट्रोल्स वगैरह दिए जा रहे हैं। सो आप FM वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह, यहाँ से ड्राइव करते करते यहाँ से आप जो है वो स्पीड को क्या से कहते हैं, चैप्टर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं टोटली। सो बाकी अब यहाँ पर देखें तो कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन के आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखें तो सेटिंग्स वगैरह दी जा रही हैं, यहाँ की रीसेट वगैरह दिया जा रहा है स्पीडोमीटर का। और ये हिस्सा देखें तो क्रूज कंट्रोल है और अडेप्टिव है। यही चीज़ आपको टोयोटा प्रियस में दी जाती है, जिसे कहलाया जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि अभी ये बैटरी जो है वो तकरीबन हाफ से ज़्यादा चार्ज हो चुकी है, और इस टाइम गाड़ी खड़ी हुई है तो ये गाड़ी का इंजन बंद हो गया, ठीक है, फील हो रहा है इस तरह से। तो ये बहुत ज़बरदस्त फ्यूल एवरेज आपको प्रोवाइड करेगी। अभी मैं इसको चेक भी करता हूँ इसकी फ्यूल एवरेज कितनी है। तो मैं डिस्कस कर रहा था इसके क्रूज़ कंट्रोल के बारे में।
ये अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है इसमें, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर लेन असिस्ट मोड जो है वो आपको दिया गया है। यहाँ पर आप दिखाया जा रहा है कि ये ऑटो पायलट गाड़ी है, ठीक है। तो ऑटो पायलट से मुराद जब आप इसका लेन असिस्ट मोड ऑन करते हैं, क्रूज कंट्रोल ऑन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद एंटी क्लचिंग सिस्टम आप इसके ऑन करते हैं, तो ये गाड़ी का आप स्टीयरिंग भी छोड़ दें, ब्रेक भी छोड़ दें, रेस भी छोड़ दें, ये गाड़ी खुद ब खुद ड्राइव करेगी। अगली गाड़ी से कुछ फासले पर रहेगी। अगर अचानक कोई आगे गाड़ी आ गई तो ये खुद ब खुद अपनी लाइन चेंज करके उसे ओवरटेक करके अपनी लाइन में आ जाएगी। तो अगर साइड से कोई गाड़ी वगैरह आ रही है तो उसका भी ये पूरा ख्याल रखेगी। सेंसर्स वगैरह इसमें आपको टोटली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यहाँ पर एक माइक दिया जा रहा है आपको कॉल वगैरह के लिए। और उसके बाद पैडल शिफ्टर्स आपको दिखाता चलूँ तो ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि इसका ये RS वेरिएंट है, तो पैडल शिफ्टर्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो उसके बाद बाकी देखें तो लेदर स्टिच इसका हैंडल है। और अब आते हैं यहाँ पर सेंटर कंसोल की तरफ। तो सेंटर कंसोल में आप देख लें कि गियर जो है वो टोटली आपको होंडा वेजल जैसा प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसी तरह से आप इसे ड्राइव पर ला सकते हैं, न्यूट्रल, रिवर्स और सिंपल। इसी तरह रिवर्स कैम भी आप देख लें, सिंपल। इसी तरह आप ये गाड़ी पार्किंग में ले आते हैं। हैंड ब्रेक आपको फुट पे ही प्रोवाइड की जा रही है। और यहाँ पर स्पोर्ट्स का आपको बटन दिया जा रहा है। यह हिस्सा टोटली मैं कहूँगा कि विजल जैसा ही है कि स्पोर्ट्स का आपको इस तरह बटन दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर गेयर नूब आप देख लें। सो बाकी आर्मरेस्ट की बात करें, लेदर स्टिच आर्मरेस्ट है। और यहाँ पर आपको पोर्ट्स वगैरह दी गई हैं फ्रंट पे मैं देख रहा हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल में आपको बिल्कुल एक पूरी लाइन में ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। कप होल्डर देख लें। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये कप होल्डर आपको यहाँ पर भी दिया गया है। 12 वोल्ट की चार्जिंग आउटलेट आपको प्रोवाइड की जा रही है। और उसके साथ ही आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ, AC के कंट्रोल्स आप इसके देखते हैं, जिसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। ऑटो पे करके देखते हैं। यस, तो है तो सर्दियाँ हैं, लेकिन आपको ये भी करना पड़ेगा, इसकी आपको थ्रो चेक करवा दूँ। तो ज़बरदस्त थ्रो है गाइस। साउंड से भी आपको पता चल जाएगा। फ्रंट डिफोकर, रेयर डिफोकर और जो साइड व्यू मिरर्स हैं इनमें भी आपको डिफोकर दिया जा रहा है। सो उसके बाद AC ऑन ऑफ और टेम्परेचर वगैरह की सेटिंग वगैरह आप यहाँ पर पॉजिटिव वगैरह भी सेट कर सकते हैं। सो उसके बाद दिखाता चलूँ, यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मैंने दिखाया, ये जापानीज़ में है, तो आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकेंगे, सिंपल जिस तरह डिस्प्ले आपको दिया जाता है। और बाकी गाइस फ्रंट डैशबोर्ड की बात करें तो आप देखें कार्बन फाइबर की यूजिंग आपको दी गई है। AC वेंट्स आप देख लें बहुत ज़बरदस्त स्टाइल में, और फर्दर आप यहाँ से भी इनको स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो डोर्स में भी आपको कार्बन फाइबर और पियानो ब्लैक कलर की यूजिंग वगैरह दी गई है। अब आते हैं इनके सेफ्टी फीचर्स की तरफ, जो कि मेन फीचर होता है किसी गाड़ी का। तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें तकरीबन 8 SRS एयरबैग प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं दिखाता चलूँ, एक डैशबोर्ड पे वहाँ पर एक स्टीयरिंग भी आपको दिया जा रहा है, 2 फ्रंट पिलर्स पर, 2 बैक पिलर्स पर। ये सीट्स में भी तकरीबन आपको SRS एयरबैग प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जा रहे हैं, क्योंकि इसके ऑनर का मानना है कि यहाँ पर आपको SRS एयरबैग दिए गए हैं 8। तो 6 तो मुझे नज़र आ जाते हैं। जो सीट्स वाले हैं वो गाड़ी में देखने ज़रा मुश्किल होते हैं, तो वो तकरीबन प्रेस में भी आपको इतने ही प्रोवाइड की जाते हैं, और जो बड़ी गाड़ियाँ जितनी भी हैं। तो अब आते हैं यहाँ पर ऊपर, तो आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर ग्लासेज जो हैं वो आप रख सकते हैं अपने। LED लाइट्स आपको कैबिन के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। बैक पे भी आपको लाइट दी जा रही है। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर वेंटी मिरर और उसके साथ लाइट भी प्रोवाइड की जा रही है। दूसरी जानब देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको वेंटी मिरर दिया जा रहा है, उसके साथ भी एक लाइट प्रोवाइड की जा रही है, एम्बियंट लाइट। और बाकी अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। सो इंजन के मैं फीचर्स आपको डिस्कस करवाता हूँ, तो आइए मेरे साथ। तो गाइस अब ओपन करते हैं इसका बोनेट, और मैं आपको दिखाता चलूँ कि होंडा का अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजी हाइब्रिड, ये बैचिंग आपको होंडा स्पाइक में मिलती है, फ्रीड में भी मिलती है, क्योंकि ये 1.5 से हाइब्रिड इंजन है। लेकिन इसके साथ टर्बो जो है उसका जो इजाफा हो जाता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये टर्बो इंजन है, 1.5 cc 4 सिलेंडर इंजन है, और अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजी का ये इंजन है, बहुत ज़बरदस्त। सो अभी गाड़ी हमने स्टार्ट ही की हुई है, लेकिन ये बैटरी चार्ज है, तो गाड़ी जो है इस टाइम बंद है इंजन इसका। गाड़ी स्टार्ट मैंने की हुई है, ठीक है। जब इसकी बैटरी ख़त्म हो गई दोबारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, इस गाड़ी की पावर बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये RS टर्बो है। सो बाकी गाइस अगर इसकी बात करूँ तो ये गुजरांवाला में गाड़ी इस टाइम अवेलेबल है।
सो आपको ये गुजरांवाला से गाड़ी अवेलेबल हो सकती है, मैं नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो बहुत ज़बरदस्त रिव्यू है इसका। जो कंपेटिटर्स में अगर देखें होंडा के ही जो गाड़ियाँ हैं वो है होंडा शटल। होंडा शटल का रिव्यू भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी होंडा स्पाइक वगैरह तकरीबन इसके कंपेटिटर्स में ये गाड़ियाँ आ जाती हैं। और अगर 7 सीटर इसका वेरिएंट है उसमें देखें तो टोयोटा सेंटा, टोयोटा नोवा और इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं 7 सीटर वो तकरीबन इसके साथ कंपेयर करेंगे। सो गाइस जाने से पहले आपको बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट्स में बातचीत जो है वो करते रहिए, क्योंकि कमेंट्स में सारे रीड करता हूँ और इसका रिप्लाई भी देता हूँ आपको। सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।